नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद्यालय पे। और मैं हूं सत्या। और लास्ट वीडियो में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पे काम किए थे और कॉन्फ़िगरेशन को रजिस्टर्ड कर दिए थे। ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है। हम लोग आई ऑथ सर्विसेज का इम्प्लीमेंटेशन कर दिए। हम लोग का आई यूज़र सर्विस पेंडिंग है, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सर्विस फोल्डर के अंदर आएंगे और यहाँ से ऐड क्लास। ठीक है। क्लास का नाम देंगे यूज़र सर्विस। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पब्लिक। इसको इनहेरिट करेंगे आई यूज़र सर्विस से। मेथड इंप्लीमेंट करेंगे इंटरफेस का। ओके। और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, जिसके अंदर हम लोग एप्लीकेशन यूज़र को कॉल करेंगे, यानी कि यूज़र मैनेजर। और इसके अंदर हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन यूज़र। ओके। और इसका वेरिएबल नेम हो जाएगा यूज़र मैनेजर। इसका हम लोग प्राइवेट फील्ड डिक्लेयर कर ले रहे हैं और इसको हम लोग रीनेम कर लेंगे। ओके। सो नाउ नेक्स्ट है हम लोग का गेट। ओके। इसके स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। आई यूज़र सर्विस। ओके। यहाँ पे अब हम लोग को इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा हम लोग का गेट एम्प्लॉय, यानी कि वेर एम्प्लॉय इक्वल टू अवेट अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट फाइंड बाई आईडी। इसके अंदर जो हमारा यूज़र आईडी पैरामीटर है वो पास कर देंगे, यूज़र आईडी। ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न न्यू एम्प्लॉय। ठीक है। ईमेल हो जाएगा, तो ईमेल में हो जाएगा हमारा एम्प्लॉय डॉट ईमेल। दूसरा हो जाएगा हमारा आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट आईडी। और तीसरा होगा हमारा फर्स्ट नेम इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, कॉमा ये हो जाएगा लास्ट नेम इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम। ओके। तो ये हो गया हमारा गेट एम्प्लॉय। ओके। अब हम लोग का लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, तो इसको भी वैसे ही कर लेंगे, वेर एम्प्लॉय इक्वल टू अवेट। ठीक है। अंडरस्कोर यूज़र मैनेजर डॉट गेट यूजर्स इन रोल, क्योंकि हमको उस रोल यानी कि गेट यूजर्स इन रोल्स, और रोल हमारा हार्ड कोडेड है एम्प्लॉय। ठीक है। रिटर्न एम्प्लॉय डॉट सेलेक्ट। ठीक है। क्यू गोज टू न्यू एम्प्लॉय। और इसके अंदर हम लोग का हो जाएगा आईडी इक्वल टू क्यू डॉट आईडी। ओके। यहीं से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और जितना भी हमारा एम्प्लॉय है वो हो जाएगा। ओके। और ये हो जाएगा डॉट टू लिस्ट, डॉट टू लिस्ट। ठीक है। आईडी आईडी दो बार, तो इसको हटा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा गेट एम्प्लॉय लिस्ट। सो ये हो गया हम लोग का आई यूज़र का भी इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको हम लोग यहाँ से रिमूव एंड सॉर्ट कर दे रहे हैं। अब इसको हम लोग को क्या करना है, रजिस्टर्ड करना है, यानी कि जो हम लोग का आइडेंटिटी सर्विस रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर हम लोग को उसको रजिस्टर्ड करना है। तो चलिए इसको पहले रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या रजिस्टर्ड करेंगे,
सर्विस यानी कि हम लोग को सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगरेशन, चाहे सबसे पहले हम लोग डेटाबेस को ऐड करेंगे। सो ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए क्लीन, हम लोग का परसिस्टेंस का नेम, हमारा जो आइडेंटिटी है यानी कि इस क्लास के अंदर ये जो नेम है ये चाहिए, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन आइडेंटिटी, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ऑप्शंस लैम्डा एक्सप्रेशन, इसके अंदर हमारा ऑप्शंस डॉट यूज SQL सर्वर, ठीक है। हम लोग SQL सर्वर डेटाबेस यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर से हम लोग कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, सॉरी ये कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ से हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग फिलहाल जो है सेम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ से मल्टीपल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेम डेटाबेस नेम, यानी कि हम लोग का ये जो परसिस्टेंस के अंदर सिंपल एप्लीकेशन डीबी कनेक्शन स्ट्रिंग की है, इसी को यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग इसको पेस्ट किए, कॉमा बी गोज टू बी, इसका असेंबली हम लोग को रजिस्टर करना है, करेक्ट। तो बी गोज टू बी डॉट माइग्रेट असेंबली, इसके अंदर हमारा हो जाएगा टाइप ऑफ सिंपल एप्लीकेशन आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट, ओके, डॉट असेंबली डॉट फुल नेम, ये हो गया हमारा डीबी कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को करना है सर्विस डॉट कॉन्फ़िगर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को क्या चाहिए, JWT सेटिंग मॉडल, ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। और इस मॉडल की वैल्यू हम लोग रीड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट सेक्शन, तो जैसे हम लोग ईमेल का क्रिएट करेंगे वैसे इसके अंदर का भी क्रिएट करेंगे, JWT सेटिंग्स, ठीक है, JWT सेटिंग्स हो गया। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन यूज़र, ठीक है, सॉरी ये होगा कॉमा आइडेंटिटी रोल, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, और ये हो जाएगा हमारा सेम सैम्पल एप्लीकेशन डीबी आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऐड डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, तो ये हो जाएगा डिफ़ॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, ठीक है। अब हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, सर्विसेज डॉट, हम लोग का ऑथ सर्विस और यूज़र सर्विस, तो उसको हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, ऐड ट्रांजिट, इसके अंदर हो जाएगा आई यूज़र सर्विस, ठीक है। ओके, और एक और कॉन्फ़िगरेशन करना है हम लोग को, ऐड ट्रांजिट, और ये हो जाएगा हमारा आई ऑथ सर्विस, और इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑथ सर्विस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, ऑथेंटिकेशन को ऐड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सर्विसेज डॉट ऐड ऑथेंटिकेशन, ओके। इसके अंदर जाएगा हमारा ऑप्शंस लैम्डा एक्सप्रेशन, और ये हो जाएगा ऑप्शन डॉट डिफ़ॉल्ट
ऑथेंटिकेशन स्कीम इक्वल टू JWT बेरर, सॉरी एक्सटेंशन की जगह रहेगा JWT बेरर डिफॉल्ट्स डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा ऑप्शन डॉट, ये रहेगा हमारा डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम। ठीक है, इक्वल टू JWT बेरर डिफॉल्ट डॉट ऑथेंटिकेशन स्कीम। ठीक है, ओके। वंस एक बार ये हो जाने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, ओके। सो हम लोग को ऑथेंटिकेशन को ऐड करना चाहिए, इसको सेमी कोलन की जगह पे कॉमा ऐड JWT टोकन बेरर। ठीक है, यू गोज टू यू डॉट, ये हो जाएगा हमारा टोकन वैलिडेटर पैरामीटर इक्वल टू न्यू टोकन वैलिडेटर पैरामीटर। ओके, ठीक है। अब इसके वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसका जो जो पैरामीटर वो चाहिए। ठीक है, तो पहला पैरामीटर चाहिए हम लोग को वैलिडेशन इशू। सो इशूअर हो जाएगा साइन इन की, सो साइन इन की इक्वल टू ट्रू। ठीक है, ट्रू। दूसरा हम लोग को चाहिए वैलिडेट इशूअर इक्वल टू ट्रू। ठीक है, वैलिडेट ऑडियंस इक्वल टू ट्रू और वैलिडेट लाइफ टाइम इक्वल टू ट्रू। ठीक है, क्लॉक ये भी हमको टाइम स्पैन डॉट ज़ीरो, यानी जब भी लॉग आउट हो उसी समय ज़ीरो। वैलिडेट इशूअर सो वैलिड इशूअर। ठीक है, ऊपर वैलिडेट इधर वैलिड इशूअर। यहाँ से हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन से जो हम लोग का JWT कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, यानी कि JWT सेटिंग्स कोलन इशूअर। ठीक है, कॉमा यहाँ से हम लोग को ऑडियंस भी चाहिए और की भी चाहिए। ठीक है, तो ये अब दूसरा यहाँ से हो जाएगा वैलिडेट नॉट वैलिडेट वैलिड, और ये हो जाएगा ऑडियंस। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग को चाहिए होगा ऑडियंस। ठीक है, कंट्रोल एक्स इशूअर्स। ओके, अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा इशूअर साइन इन की। तो साइन इन की हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन से उसके पहले हम लोग को यहाँ लिखना होगा न्यू मैट्रिक सिक्योरिटी की, और इसके अंदर हो जाएगा हमारा इनकोडिंग डॉट UTF-8 डॉट गेट बाइट। ठीक है, गेट बाइट के अंदर हमारा इशूअर की जगह पे ये हो जाएगा की। ओके, और एक और ये बंद। ठीक है, ये हम लोग का हो गया कॉन्फ़िगरेशन JWT के लिए, और यहाँ से हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन JWT, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी कर लिए हम लोग, और ऑथ सर्विसेज को भी हम लोग यहाँ से ऐड कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, API के अंदर जाके हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि हमारा दो कंट्रोलर होगा और उस कंट्रोलर को तो लाइए अभी। ठीक है, तो इसको भी इम्प्लीमेंट इसी के साथ कर लेते हैं। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जाके हम लोग का बिल्डर डॉट
सर्विसेज डॉट ऐड हमारा कौन सा है, आइडेंटिटी। हम लोग यहीं से इसको कॉपी कर लेते हैं, आइडेंटिटी, और ये हमारा ऐड आइडेंटिटी सर्विसेज। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग को बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन सेंड करना है। ओके, नेम स्पेस, सॉरी, ऐड रेफरेंस। ठीक है, और ऐड रेफरेंस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ऑथराइजेशन मैप कंट्रोलर्स कॉर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद अब हम लोग कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, तो उसके पहले सारा फाइल्स हम क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ से भी सारे फाइल्स को क्लोज। एपीआई के अंदर आएंगे हम लोग, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर हम लोग अभी क्रिएट करेंगे ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक किए, यहाँ से हम लोग कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा सॉरी, ये हो जाएगा राइट क्लिक ऐड कंट्रोलर ब्लैंक। ठीक है, और इसको हम लोग रखेंगे ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, यह भी हमारा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो कंट्रोलर है, इसको सबसे पहले हम लोग कंट्रोलर बेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमारा हो जाएगा, सो ये एपीआई है बेसिकली, हम लोग वहाँ से गलत कंट्रोलर ऐड कर लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राउट। ठीक है, और ये हमको चाहिए एपीआई फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर हमारा हो जाएगा कंट्रोलर, सो कंट्रोलर। ठीक है, ओके, और इसके साथ साथ हम लोग को चाहिए होगा, ये है हमारा एपीआई कंट्रोलर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीटीओ डिक्लेयर करेंगे, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिक्लेयर करेंगे, और हमारा आई ऑथ सर्विसेज, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और यहाँ से इसको हम लोग, सॉरी, यहाँ से हम लोग इसको प्राइवेट फील्ड डिक्लेयर करेंगे, अंडरस्कोर रीनेम। ठीक है, अब हमारा जो है ये एक्शन रिजल्ट नहीं रहेगा, हम लोग एमवीसी का उठा लिए, इसकी जगह पे हम लोग को एपीआई का कंट्रोलर चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कंट्रोलर बेस चेंज किए। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हम लोग को क्या होगा, पहला मेथड हमारा जो है HTTP लॉगिन के लिए हम लोग क्रिएट करेंगे, तो हमारा होगा HTTP पोस्ट, सो HTTP पोस्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पब्लिक, और ये रिटर्न करेगा टास्क। टास्क के अंदर हमारा रहेगा एक्शन रिजल्ट। ठीक है, और एक्शन रिजल्ट के अंदर हमारा आ जाएगा ऑथ रिस्पॉन्स, सॉरी, ऑथ रिस्पॉन्स लॉगिन, मेथड का नाम लॉगिन, और इसके अंदर हमारा हो जाएगा ऑथ रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिटर्न, इसको हम लोग रिटर्न करेंगे एज ए ओके, और इसके अंदर हमारा आ जाएगा अवेट अंडरस्कोर ऑथेंटिक ऑथ सर्विसेज डॉट लॉगिन, जो भी हम लोग का रिक्वेस्ट आए हैं वो रिक्वेस्ट इसके अंदर पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे। तो ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का लॉगिन, और इसी के साथ साथ हम लोग कर देंगे
रजिस्ट्रेशन के लिए भी। सो ये हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन रिस्पॉन्स और ये हो जाएगा हमारा रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसके जगह पे हो जाएगा हमारा रजिस्टर। ओके, सो ये हो गया हमारा HTTP पोस्ट, लेकिन इसको हम लोग रजिस्टर कर देंगे और इसको HTTP पोस्ट हमारा हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। तो ये हम लोग का API रेडी हो गया और हम लोग का API रेडी हो गया ऑथ के लिए भी, और इसका हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में आइडेंटिटी को ऐड भी कर लिए सक्सेसफुली। अब हम लोग को DB कॉन्टेक्स्ट का फाइल्स जो है माइग्रेट करने के बाद हम लोग को कंटिन्यू कर देना है। तो नेक्स्ट स्प्रिंट में हम लोग क्या करेंगे, DB कॉन्टेक्स्ट फाइल को ऐड करेंगे डेटाबेस में, यानी कि न्यू टेबल्स जो हमारा होगा, जैसे रोड यूज़र, जो बाय डिफ़ॉल्ट एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम लोग को टेबल मिलता है, वो टेबल हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। फिर हम लोग इस API को UI साइट से लॉगिन और वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो आने वाली सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहेगी। थैंक यू।